दोस्तों, क्या चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है? एक ऐसी मुश्किल जिसमें संसद में आकर ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाब देना पड़ जाए। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज जो लोकसभा में हुआ है, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हो जाए। वैसे भी हमारे देश में हाल के दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं बात देश की राजनीति की कर रही हूँ। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने कुछ सेकंड की अपनी दो बात ने पूरे के पूरे चुनाव आयोग के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, बिना चुनाव आयोग के नाम लिए, और एक ऐसी बहस की बात छेड़ दी जो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर देगी, इंडिया गठबंधन को एक कर देगी और बीजेपी और एनडीए को अकेला छोड़ देगी। ये एक ऐसी बात है दोस्तों जो अब तक दबी जुबान कही जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी, खुलेआम कही जा रही थी, लेकिन संसद, लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में एलओपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो बात बोली, उससे एक नई बहस की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के सांसद वो बात बोल रहे थे जो ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से बोल रही है पश्चिम बंगाल में, कि वोटर लिस्ट में धांधली करके बीजेपी यहाँ वही खेल करने जा रही है जो दिल्ली में उसने किया। और इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आज लोकसभा में ओम बिरला के आगे मुद्दा उठाया। दोस्तों, जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा तो उनको जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट सरकार तो नहीं बनाती है। बस ओम बिरला की बात पकड़ ली राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी खड़े हुए और राहुल गांधी ने खड़े होकर ओम बिरला को यह जवाब दिया। सुनिए। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मतलब ओम बिरला राहुल गांधी को टोक रहे थे कि मैंने ये नहीं कहा कि सरकार बनाती, तो राहुल गांधी ने उनको दोबारा रिपीट किया कि मैंने भी नहीं कहा कि सरकार बनाती है, आपने भी नहीं कहा सरकार बनाती, मैं भी नहीं कह रहा हूं सरकार बनाती है लिस्ट। तो फिर इस लिस्ट पर अब बहस हो जाए। राहुल गांधी ने कह दिया कि इस लिस्ट पर, हमें इस लिस्ट पर शक है, इस लिस्ट पर संसद में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बात बोलकर मतलब एक ऐसे जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो अगर निकला तो चुनाव आयोग के पसीने छूट जाएंगे। ज्ञानेश कुमार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब बात दो रुपल्ले वाली शेरो शायरी से बनेगी नहीं, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर सरकार से किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर देश के अंदर एक चर्चा शुरू हो गई है जिसको बड़े स्तर पर विपक्षी पार्टियां शुरू कर रही हैं और नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वोटर लिस्ट मामले में संसद में बहस हो, तो फिर ये अकेले राहुल गांधी की आवाज नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ये बात बोली, विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, केवल राहुल गांधी नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने भी आज ये बात संसद के अंदर बोली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। With your permission, I raise the matter of false voter list all over India, which has been pointed out by Chief Minister Mamata Banerjee. Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal it was in the district of Murshidabad. Again she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. This has been pointed out earlier with regard to Maharashtra voter list, which had an inflated voter list.
This was pointed out in the list of Haryana. Now they are preparing to jump on Bengal, which is and Assam also, which is an election next year. Sir, I demand, with your permission, sir, that the total voter list should be thoroughly revised, and the election commission should answer to the country why such mistakes have occurred in the voter list. They have informed our party that they will let us know within 3 months their approach. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. And it will. और अगर आपको ये लग रहा है कि केवल तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस मामले में बोल रहे हैं तो नहीं, संजय सिंह ने भी ये बात बोली है दोस्तों। आज संजय सिंह जब बाहर आए, संसद की कार्रवाई चली रही थी, राज्यसभा चल रही थी, तो संजय सिंह बाहर आए तो उनकी बात शेयर की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा ने और कहा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर फर्जी वोट तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद अब ये खेल बंगाल में चल रहा है। विपक्ष एकजुट है, इस मामले पर संसद में एक बार फिर जोरदार आवाज उठाई जाएगी। ये संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कोट कर रहे थे। वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, ANI का वीडियो है, कॉपीराइट का इशू होता है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए विपक्ष इस मामले में एक है और ये जो सरकार है ना, इस बात से बहुत डरती है विपक्ष कहीं एक ना हो जाए। विपक्ष की एकता इस सरकार को इतना परेशान करती है कि पिछली बार जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो अडानी के मुद्दे पर जब विपक्ष एक हुआ तो क्या क्या येन केन प्रकारेन करके उस एकता को तोड़ दी गई और फिर कहा गया कि देखिए विपक्ष तो अडानी के मुद्दे पर एक है ही नहीं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है, वोटर लिस्ट पर बहस कराइए। ये एक ऐसी मांग है जिसमें राहुल गांधी को सबका सपोर्ट मिलेगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस तो खुद ही मांग कर रही है, इसमें आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया हम संसद में मुद्दा उठाएंगे। इसमें दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगातार बोल रही है। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खबर भी दिखाई थी जिसमें एक तरफ संजय राउत बैठे हुए थे और एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बैठी हुई थी। मतलब आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, खुद कांग्रेस पार्टी, ये 5 विपक्षी दल हैं जो इस पूरे मुद्दे पर एकजुट हैं। और बंद मुट्ठी जो होती है दोस्तों वो लाख की होती है और ये सरकार जानती है कि संसद के अंदर विपक्ष अगर एक हो गया तो इस सरकार के पसीने छूट जाएंगे। और जब वोटर लिस्ट पर बहस होगी तो उन तमाम पेचीदगियों पर बहस होगी जिसको रस्म अदायगी करके चुनाव आयोग लिखित जवाब से टाल देता है। फिर जब वोटर लिस्ट के गड़बड़ झाले पर बात अगर हुई, उस पर बहस हुई, तो फिर चुनाव आयोग पर बात होगी। वोटर लिस्ट, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा, ओम बिरला ने भी कहा कि वोटर लिस्ट तो सरकार बनाती नहीं, वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग बनाता है। तो वोटर लिस्ट पर अगर कोई पार्टी सवाल उठाएगी तो जवाब कौन देगा? सरकार तो नहीं देगी ना, जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी पंचायत से फिर बच नहीं सकता। देश की सबसे बड़ी पंचायत पर क्या चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को टालना तो आसान है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष के सवालों को कब तक टालेंगे? अब तो ये बात शुरू हो गई ना, अब तो राहुल गांधी ने ये बात बोल दी, अब तो इस पर बहस होगी, बार बार चर्चा होगी। और अजीब बात देखिए दोस्तों, सवाल जब भी चुनाव आयोग से पूछे जाएं जवाब बीजेपी से आते हैं। पिछले 1-1.5 साल में जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली चुनाव, अब पश्चिम बंगाल चुनाव होना है, इसके अलावा उससे पहले बिहार का चुनाव होना है, सारे चुनाव में, जो चुनाव अभी होने उनमें, जो चुनाव हो चुके उनमें, सब में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत विपक्षी सांसदों, विपक्षी नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने की और सबका जवाब बीजेपी देती है। मतलब चुनाव आयोग सक्षम है अपना जवाब देने के लिए, चुनाव आयोग दे देगा जवाब, लेकिन बीजेपी देती है। लेकिन संसद में तो बीजेपी जवाब देगी नहीं। संसद में फिर कौन आएगा विपक्ष के सवालों का जवाब देने के? और जब संसद में यह बात उठेगी तो फिर हर नेता अपने राज्य का मुद्दा उठाएगा और फिर ये एक ऐसा चर्चा का विषय बनेगा दोस्तों जिसको हेडलाइन बनाने से ये सरकार रोक नहीं पाएगी, ये खबर मैनेज नहीं हो पाएगी। यकीन जानिए उसके बाद चुनाव आयोग एक ऐसी मुसीबत में फंसेगा
जो शायद राजीव कुमार ने भी नहीं झेली होगी, जो शायद अब ज्ञानेश कुमार को झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने यह बात बोलकर एक ऐसे जिन्न को निकाल दिया है बोतल से, जिसको वापस बोतल में बंद करना अब आसान काम नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।